नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मोदी अक्सर इस स्लोगन को दोहराते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की पहचान एक हिंदूवादी नेता के रूप में है। और जब से उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री का पद संभाला, उसी के बाद से मोदी एक हिंदूवादी नेता के रूप में सामने आए। राजनीति और जाति लगभग एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। शायद ही कोई नेता होगा जिस पर जातिवाद का आरोप नहीं लगा होगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जातिवादी हैं? नरेंद्र मोदी गुजरात के घांची समाज से आते हैं। उत्तर भारत के संदर्भ में देखें तो घांची का मतलब होता है तेली। तेली समाज जो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम आदि राज्यों में बहुतायत है। लेकिन तेली समाज की भूमिका राजनीति में कभी बहुत बड़ी नहीं रही है। लेकिन आज की तारीख में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा कम से कम भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अनेक नेता हैं जो उच्च पदों पर बैठे हैं और संयोग से उनकी जाति तेली है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने इन नेताओं की मदद की? क्या नरेंद्र मोदी जातिवादी हैं? इसी बात का हम विश्लेषण करेंगे 4 नेताओं को सामने रखकर। तो आज के विश्लेषण में पहले नेता है चंद्रशेखर बावनकुले। चंद्रशेखर बावनकुले महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर के पास एक छोटा सा कस्बा है कामठी, ये वहीं रहते हैं और इन दिनों महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। तो क्या बावनकुले को पीएम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है? आइए देखते हैं। चंद्रशेखर बावनकुले 1995 से 1995 से बीजेपी में सक्रिय हैं और 2004, 2009, 2014 लगातार 3 बार एमएलए रहे हैं। 14 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में चंद्रशेखर बावनकुले पावरफुल मिनिस्टर थे और इनके पास ऊर्जा विभाग था। 2019 में चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट नहीं मिला। तब अखबारों में खबर छपी थी कि अमित शाह नाराज हैं, उन्होंने वीटो लगाकर चंद्रशेखर बावनकुले का टिकट कटवा दिया। लेकिन 3 साल बाद यानी 2022 में बावनकुले महाराष्ट्र बीजेपी के प्रेसिडेंट बना दिए गए और महाराष्ट्र की राजनीति में चंद्रशेखर बावनकुले को सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी का खास आदमी माना जाता है। खास आदमी, इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रशेखर बावनकुले राजनीति में अपने दम पर हैं और उन्हें किसी का सहयोग है, स्नेह है, तो वह नरेंद्र मोदी नहीं है, वह नितिन गडकरी है। अपने विश्लेषण में दूसरे नेता हैं रामेश्वर तेली। रामेश्वर तेली असम से आते हैं और ये असम से 2001 और 2006 में एमएलए का चुनाव जीत चुके हैं। 2011 में हार गए थे, लेकिन 2014 में इन्हें डिब्रूगढ़ से लोकसभा का टिकट मिला। ये 2014 जीते, 2019 जीते और नरेंद्र मोदी की सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। लेकिन 2024 का लोकसभा का चुनाव डिब्रूगढ़ से हार गए। बावजूद इसके चुनाव हारने के 2 महीने बाद ही इन्हें राज्यसभा में भेजा गया। तो अब देखिए कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से बहुत पहले से
रामेश्वर तेली राजनीति में सक्रिय हैं, 2 बार एमएलए रहे हैं। 2000 में जब उनको एमपी का टिकट मिला तब बीजेपी के प्रेसिडेंट थे राजनाथ सिंह। यानी रामेश्वर तेली को भी पीएम नरेंद्र मोदी का कोई सीधा आशीर्वाद नहीं है। अपने विश्लेषण में तीसरे नेता हैं अरुण साव। अरुण साव छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। ये भी तेली समाज से आते हैं, पेशे से वकील हैं और 1996 से बीजेपी में सक्रिय हैं। इनके पिता आरएसएस से जुड़े हुए थे। 2019 में अरुण साव को लोकसभा का टिकट मिला और वे जीते। 2022 में वे छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रेसिडेंट बनाए गए। 2023 में अरुण साव लोरमी से विधानसभा का चुनाव लड़े, जीत गए और उनको छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। कहा जा सकता है कि अरुण साव को मोदी जी का आशीर्वाद मिला होगा, लेकिन कोई इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अपने विश्लेषण में चौथे नेता हैं रघुवर दास। रघुवर दास इन दिनों ओडिशा के राज्यपाल हैं। वे 2014 से 2019 तक लगातार 5 साल झारखंड के मुख्यमंत्री थे। इसके पहले यानी सीएम बनने से पहले बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट थे और 1995 से 2019 तक यानी 24 साल लगातार एमएलए रहे हैं और जब भी झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी है मंत्री रहे थे। 2019 में चुनाव हार जाने के बाद बहुत दिनों तक रघुवर दास के पास कोई खास काम नहीं था। बाबूलाल की पार्टी का विलय हुआ बीजेपी में, रघुवर दास को किनारे करना था, बाबूलाल मरांडी को फ्री हैंड देना था, लेकिन बीजेपी ने रघुवर दास को बहुत सम्मान के साथ उड़ीसा का राज्यपाल बनाया और राज्य भवन में बैठाया। लेकिन रघुवर दास को भी श्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है ऐसा नहीं कहा जाता है। कहा जाता है कि रघुवर दास को गृह मंत्री अमित शाह का आशीर्वाद प्राप्त है। वे अमित शाह के बहुत खास आदमी हैं। तो आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी का स्नेह रघुवर दास को भी मिला हुआ है। तो हमने जिन 4 नेताओं का उल्लेख किया उसमें 2 का संबंध नरेंद्र मोदी से दूर दूर तक नहीं दिखता है और बचे 2 नेताओं पर भी कोई सीधा स्नेह है, आशीर्वाद टपक रहा हो ऐसा नहीं दिखता। हो सकता है कि सामाजिक फायदा मिल गया होगा, लेकिन यह भी शंका के दायरे में है। इस तरह देखिए आप तो नरेंद्र मोदी विशुद्ध रूप से देश के हिंदूवादी नेताओं में अग्रणी है। जातिवाद से उनका दूर दूर तक संबंध नहीं दिखता और उस देश में नहीं दिखता है जहां 100 में 99 नेताओं पर यह आरोप चस्पा है कि यह नेता जातिवादी है। फिलहाल इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।